खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश के बयान पर रमन सिंह ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने जो ट्वीट किया था, झुकेगा नहीं, बयान पर पलटवार करते हुए रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को झुकना पड़ेगा शराबबंदी के लिए, कांग्रेस को झुकना पड़ेगा बेरोजगारी भत्ता के लिए, कांग्रेस को झुकना पड़ेगा अपने घोषणा पत्र में किए वादों के लिए। बता दें आपको, रमन सिंह ने आगे कहा कि खैरागढ़ में जितने विकास के काम हुए हैं वो सब हमारे कार्यकाल में हुए हैं, यानी बीजेपी के शासनकाल में हुए हैं। भूपेश बघेल बस नामकरण करते हैं, सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। काम तो हमने किया है, विकास का छत्तीसगढ़। लगातार दोनों नेताओं के बीच ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है, एक दूसरे पर तंज भी कस रहे हैं और अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। और इधर देखिए, जैसे जैसे अब दिन नजदीक आ रहे हैं, वोटिंग 12 तारीख को होना है खैरागढ़ सीट पर, और भूपेश बघेल ने एक बड़ा ऐलान भी किया उससे कि अगर हम जीते तो 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को हम जिला बना देंगे, जिला घोषित करेंगे। इधर भूपेश बघेल से बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी ने, सुनाते हैं आपको। माना जाए कि चुनाव में ये बूस्टर डोज है आप लोगों के लिए? देखिए, हर चुनाव के प्रत्याशी है, पार्टी वादा करती है। ये उपचुनाव में भी हमने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे हम पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण घोषणाएं जिला बनाने की है, क्या जीत के बाद ये होगा या? भाई अभी चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है तो चुनाव के बाद 24 घंटे के अंदर में बनाएंगे। रमन सिंह 15 साल, वो कहते हैं मेरा ये यहाँ मेरा जन्म हुआ है, यहाँ मेरा बचपन बीता है, स्कूलिंग हुई है, 15 साल में नहीं कर पाए। गंडई छुई खदान में तो तहसील बनाने का आंदोलन होते रहे, उसको नहीं बनाए, डंडा से पीटा गया, जेल डाल दिए। लेकिन हमारी सरकार है, वो लगातार विकास कार्य कर रही है और ये प्रशासनिक इकाई भी हम लगातार निर्माण करते जा रहे हैं, तो ये जिला भी हम लोग बनाएंगे। सेमीफाइनल मान के चलें इस चुनाव का? मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर से प्रार्थना भी है कि और उपचुनाव का नौबत ना आए। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, विधायकों को इसमें ड्यूटी में लगाया गया है। जितनी शिद्दत से और बड़ी ताकत के साथ बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है, तो उसका जवाब देने के लिए उतनी ही बड़ी संख्या में कांग्रेस आज से अपने नेताओं के साथ खैरागढ़ के जंग में उतरी हुई नजर आने वाली है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस का घोषणा पत्र निभाने वाला है, जिसे मुख्यमंत्री ने अभी कुछ देर पहले जारी किया है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, खैरागढ़। चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर। दो राजनीतिक मेहमानों की हम प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मुझे याद आता है कि किस तरह से राजनीति में अब फिल्मी डायलॉग का भी नेता सहारा ले रहे हैं। जिस तरह भूपेश बघेल ने कहा पुष्पा फिल्म का डायलॉग वो मारते हुए कि झुकेगा नहीं। मध्य प्रदेश में भी 2-3 साल पहले जब चुनाव हुए थे, एक टाइगर फिल्म का डायलॉग काफी फेमस हुआ था, टाइगर अभी जिंदा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कहा गया था कि टाइगर अभी जिंदा है। संजय जी, पहला सवाल यही है कि ठीक है, फिल्मी डायलॉग का सहारा लेके नेता अपना मत तो दे देते हैं, बयान तो दे देते हैं, लेकिन झुकेगा कौन? जो दावे भूपेश बघेल कर रहे हैं, रमन सिंह कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में विकास हुआ, सच्चाई क्या है संजय जी? देखिए, ऐसा है कि भूपेश बघेल जी चौथे वर्ष में फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं। ये तो पूरी सरकार ही फिल्मी स्टाइल में चल रही है, जो वास्तव में हकीकत नहीं होती। यही तो हम कह रहे हैं और कुछ नहीं है। और देखिए, झुकना या झुकने का जो विषय है, ये तो जनता की अदालत तय करती है परिणाम के दिन की कौन झुकेगा और कौन खड़ा रहेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फिल्मी में नहीं जाकर धरातल पर आने की आवश्यकता है सरकार को चौथे साल के अंदर में। देखिए, तमाम वो वादे जिन वादों को हम याद दिला दिलाकर हम थक गए हैं, लेकिन ये सुन सुनकर अभी थके नहीं है। शराबबंदी से, बेरोजगारी भत्ते से, ऋण सहायता से लेकर किसानों के कर्जे माफ से लेके, लेकिन अब क्या कहें, डायलॉग वाला है तो फिर बेशर्मी तो अब है ही, क्या करें क्या? तो मुझे लगता है कि अब हमको बहुत अपेक्षा भी नहीं है। मैं तो केवल खैरागढ़ की बात करूंगा, जिस खैरागढ़ को लेकर इन्होंने डायलॉग मारा, झुकेगा नहीं करके। अरे भाई, झुकेगा नहीं ठीक है, आप मत झुकिए, लेकिन थोड़ा सा गंभीरता के साथ में विचार करके, जो आपने जनरल इलेक्शन में और अभी स्थानीय जो नगर पालिका के चुनाव हुए, तो आपने कहा था ना कि खैरागढ़ जिला बनाएंगे। क्या स्थिति है खैरागढ़ जिले की? एक कदम नहीं बढ़ा। दूसरा ये है कि पिछले वर्ष आपने किया था 4 जिलों की घोषणा, एक कदम
मतलब झूठ भी इतनी शानदार तरीके से कि घोषणा भी हो गई 4 जिलों की, लेकिन 4 कदम जिले बनाने में कहीं आगे नहीं बढ़े। तो ये तो वो लोग हैं जिनको बहुत ही महारत हासिल है देश की आजादी के बाद से, कि लोगों को भ्रम में डाले, वोट बटोरे और फिर अपने काम में आगे बढ़ जाए। तो अमित जी क्या कहेंगे, क्या आपकी सरकार, आपकी पार्टी झूठ बोल रही है, भ्रम पैदा कर रही है जनता के बीच? दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है 1-2 नहीं, पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। यही स्थिति आज बीजेपी की हो गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर साहब को तो नैतिकता के नाते कुछ कहने का भी अधिकार नहीं है। 15 साल तो सिर्फ जनता को उन्होंने मीठी चाशनी का घोली पिलवाया था, और जनता ने, और संजय जी अभी कह रहे थे, जिस प्रकार जनता जनार्दन होती है, निश्चित तौर पे जनता जनार्दन होती है साहब। और जनता ने लगातार विधानसभा चुनाव में इन्हें 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा है। मतलब आप समझ लीजिए विकास किसका हुआ था, जनता देख रही थी। और जिस प्रकार से लगातार आप देखिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार का स्लोगन सेवा जतन और सरकार, हम गढ़ने जा रहे हैं नवा छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ जो है जिसे जनता ने बदला है साहब, जनता लगातार निर्णय भी कर रही है, चाहे दंतेवाड़ा हो, चित्रकूट हो, मरवाही हो, उसके बाद लगातार नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत हो, हमें विजय दिलवा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारी बातों पे शायद ज्यादा विश्वास कर रही है, इसलिए लगातार हमें जिता रही है। 10 का 10 महापौर हमारे हैं प्रदेश में। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये छत्तीसगढ़ है, नया छत्तीसगढ़ है, ना झुकेगा ना रुकेगा। साहब 10 दिनों का समय हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मांगा था, और मुख्यमंत्री जी क्योंकि खुद एक किसान है, किसानों की वेदना और असीम पीड़ा को भली भांति समझते हैं, उन्होंने 2 घंटे में ही किसानों के कर्ज माफी कर दी। आदिवासियों की जमीन 2013 में टाटा स्टील ने कहा दिया था कि हम यहाँ प्लांट नहीं लगाएंगे, लेकिन किसी भी भाजपा नेता ने उस समय कुछ नहीं कहा, और लगातार उन किसानों की जमीन को वापस भी नहीं किया गया था। अब ये नवा छत्तीसगढ़ है जिसमें किसानों की जमीन भी बस्तर में वापस होती है, किसानों की धान भी खरीदी 2500 में होती है, सबसे ज्यादा किसान यहाँ समृद्ध है। ये छत्तीसगढ़ नया है साहब। और हम जो कहते हैं, हमने जो संकल्प लिया था दीपक जी, इसका हम कोई विकल्प नहीं ढूंढते, लगातार एक के बाद एक संकल्प हम पूरा भी करते जा रहे हैं। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 24 घंटे के अंदर जिला बनेगा, तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित तौर पे वो 24 जैसी चुनाव अब देखना होगा परिणाम क्या होते हैं। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं संजय जी और अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखना होगा परिणाम किसके पक्ष में आते हैं खैरागढ़ उपचुनाव के, लेकिन उसके पहले सियासी बयानबाजी जरूर इस वक्त जमकर हो रही है।